एक बार की बात है। एक गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी आय बहुत कम थी। फिर भी राम हमेशा भगवान पर विश्वास रखता था और अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संतोष के साथ करता था। वह हर दिन खेत में काम करता, परंतु उसकी फसल अक्सर सूखे, बारिश या किसी अन्य कारण से बर्बाद हो जाती थी। फिर भी राम ने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन राम बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भगवान उसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रहे हैं। वह गांव के मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन अब मेरा धैर्य टूट रहा है। कृपया मेरी मदद करें। राम की इस गहन प्रार्थना का उत्तर भगवान ने नहीं दिया, परंतु उसके दिल में एक शांति सी छा गई। वह थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा और सोचता रहा कि आखिर भगवान क्या चाहते हैं। तभी एक बूढ़े संत वहां से गुजरे और राम को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने राम से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? राम ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम्हारे जैसे कई लोग हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दिल में भगवान के प्रति विश्वास रखता है, उसे अंत में सफलता मिलती है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। राम ने कहा, परंतु संत जी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने हर कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, परंतु हमें यह समझना होता है कि उनका समय और हमारी समझ अलग होती है। कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि भगवान हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। धैर्य और विश्वास रखना ही हमारी असली ताकत है। संत ने राम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य में शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी सेना युद्ध में हार गई और उसका सारा राज्य बर्बाद हो गया। राजा बहुत निराश हुआ और जंगल में चला गया। वहां उसे एक संत मिले, जिन्होंने उससे कहा, राजन, जब कठिन समय आता है तो भगवान हमें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी ताकत और धैर्य को कैसे पहचाने। यदि तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे तो भगवान तुम्हें फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। राजा ने संत की बात सुनी और धैर्य के साथ अपने राज्य की पुनः स्थापना के लिए प्रयास किया। कुछ समय बाद वह फिर से एक शक्तिशाली राजा बन गया और अपने राज्य को और भी समृद्ध बना दिया। भगवान ने उसकी मेहनत और विश्वास का फल उसे दिया। राम ने संत की यह कहानी सुनी और उसके दिल में फिर से भगवान के प्रति विश्वास जाग गया। उसने सोचा कि अगर राजा जैसे व्यक्ति ने कठिनाइयों के बाद भी भगवान पर विश्वास रखा, तो उसे भी अपनी परीक्षा में धैर्य रखना चाहिए। राम ने संत को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अब वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा और हर दिन भगवान का स्मरण करता रहता।
कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई और वह धीरे धीरे अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हो गया। अब्राहम जान गया था कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें भगवान पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। भगवान हमारे प्रयासों का फल जरूर देते हैं, बस हमें उनकी मर्जी और समय का इंतजार करना होता है। भगवान की शिक्षाएं। पहला, धैर्य और विश्वास। जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, परंतु यदि हम धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें तो वह सही समय पर हमें मार्ग दिखाते हैं। दूसरा, संकल्प और मेहनत। भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कठिनाइयाँ हमारे संकल्प और मेहनत की परीक्षा लेती हैं। तीसरा, हर व्यक्ति की परीक्षा। भगवान हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं ताकि वह अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सके। जैसे सोना आग में तपकर और भी अधिक चमकता है, वैसे ही हम कठिनाइयों से निकलकर और भी मजबूत बनते हैं। चौथा, समय का महत्व। भगवान का समय हमारी समझ से अलग होता है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार भगवान के साथ हमारे रिश्ते का आधार विश्वास, धैर्य और मेहनत होता है। जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।